गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज की जो हमारी कक्षा है इसके अंतर्गत हम जो हमारी पिछली कक्षा में चल रहा था आपका प्रत्यय नाम का टॉपिक, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था कि प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है, प्रत्यय के भेद क्या होते हैं, कितने भेद होते हैं। तो हमने जाना था कि प्रत्यय के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय, जिसका अपर नाम जिसका दूसरा नाम था कृदंत प्रत्यय, और नंबर 2 तद्धित प्रत्यय, और नंबर 3 स्त्री प्रत्यय। तो आज हम सबसे पहले कृदंत प्रत्यय के प्रत्यय का अध्ययन करने जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में सबसे पहले हम आज अध्ययन करेंगे तुमुन प्रत्यय का। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा पहला जो प्रत्यय है वह है तुमुन प्रत्यय। तो देखिए बेटा सबसे पहले तो हमें इस तुमुन प्रत्यय के बारे में पता होना चाहिए कि तुमुन प्रत्यय के अंतर्गत इस प्रत्यय का क्या शेष रहता है। यह प्रत्यय किंच के साथ में लगता है। इस प्रत्यय का जो रूप है वो किन किन लिंगों में चलता है और किस तरीके से चलता है। तो क्या क्या इसके अंतर्गत जो बातें बताई गई हैं तो उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं हम तुमुन प्रत्यय की। तो सबसे पहले नंबर पर पहला पॉइंट इसका नोट करेंगे। तो लिखिए बेटा, लिखिए पॉइंट 1 डालिए। तुमुन प्रत्यय का हिंदी अर्थ, तुमुन प्रत्यय का हिंदी अर्थ ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, के लिए, और नीचे रेखांकित कर देना इसको। तुमुन प्रत्यय का हिंदी अर्थ के लिए होता है। तुमुन प्रत्यय का हिंदी अर्थ के लिए होता है। जैसे मैं बात करूं बेटा, आपको लिखना नहीं है ये। जैसे मान लीजिए पठ धातु के साथ में जब मैं तुमुन प्रत्यय को जोड़ता हूं तो इससे रूप बनता है पठितुम। इससे रूप जो आपका पठितुम सिद्ध होता है यह पठितुम रूप है। तो देखिए पठ का तात्पर्य होता है पढ़ना, और तुमुन प्रत्यय का भी मैंने जैसे आपको बताया कि इसका हिंदी अर्थ होता है वह के लिए अर्थ में होता है। तो इस पठितुम का अर्थ हो जाएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि तुमुन प्रत्यय जो है वह के लिए अर्थ प्रदान करता है, के लिए अर्थ को देता है। तो इस प्रत्यय का जो नाम होगा के लिए अर्थ में होगा। और जब हम पठ धातु के साथ में मान लीजिए पठितुम रूप बनाएंगे तो पठितुम का अर्थ होगा पढ़ने के लिए। ऐसे ही जैसे मान लीजिए मैं क्रीड धातु के साथ में यदि इस तुमुन प्रत्यय को जोड़ता हूं तो क्रीडितुम रूप बनता है और उसका अर्थ होता है खेलने के लिए। यदि जाने वाली धातु में करूंगा तो जाने के लिए। तो इसका पहला पॉइंट है कि इस प्रत्यय का हिंदी अर्थ के लिए अर्थ में होता है। पॉइंट नंबर 2 नोट करें। पॉइंट नंबर 2 लिखे, इस प्रत्यय का, अब आप ये समझ ही रहेंगे भाई इस प्रत्यय का तात्पर्य तुमुन प्रत्यय से होता है। इस प्रत्यय का तुम ऐसे इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। इस प्रत्यय का तुम शेष रहता है इस प्रत्यय का तुम शेष रहता है और उ तथा ने, ऐसे हलंत लगेगा ने के, उ तथा ने का लोप हो जाता है। उ तथा ने का लोप हो जाता है। अब देखिए बेटा इसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा तुमुन प्रत्यय है और यहाँ तुमुन प्रत्यय में मैंने अभी आपको बताया कि इस प्रत्यय का तुम शेष रहता है। इस तुमुन के अंतर्गत से हमने क्या निकाल लिया, ये तुम निकाल लिया।
जब हमने इसमें तुमुन में से तुम निकाल लिया तो यहाँ पर ऊ बचा और ने बचा, यानी कि हमने किस किस चीज का लोप करा, हमने ऊ का लोप कर दिया और ने का लोप कर दिया, क्योंकि शेष तो हमारा तुम रह रहा है। तो मैंने इसमें आपको लिखा है इस प्रत्यय का तुम शेष रहता है, और जब प्रत्यय का तुम शेष बचेगा तो डेफिनेट उसके अंदर ऊ का और ने का लोप हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है आपको? तो देखिए पहला पॉइंट मैंने आपको लिखाया कि इस प्रत्यय का जो हिंदी अर्थ है वह केली अर्थ में होता है। इसके अलावा इस प्रत्यय का तुम शेष रहता है और इसके ऊ का और ने का जो है वह लोप हो जाता है। तो देखिए बेटा ये आपको चीज समझ में आई होगी, और इस प्रत्यय में सिर्फ ये 2 पॉइंट जो है यही काम किए, इसके अतिरिक्त और इसमें कुछ भी चीज नहीं है, यानी कि इसके अंतर्गत और कुछ भी नहीं आएगा। अब हम देखते हैं कि तुमुल प्रत्यय के जो उदाहरण होते हैं वह किस तरीके के होते हैं और हमें किस तरीके से इनको करना चाहिए। तो यहाँ देखिए हम इसके उदाहरणों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये हमें पता है कि तुमुल प्रत्यय कृत प्रत्यय का प्रत्यय और कृत प्रत्यय वह प्रत्यय होते हैं जो धातु के साथ में जुड़ते हैं। इसका दूसरा नाम कृदंत कहें या कृत कहें, तो कृदंत प्रत्यय का पहला प्रत्यय तुमुल और तुमुल प्रत्यय जो है वह धातु के साथ में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम, इस तरफ लिखेंगे हम धातु प्लस इसमें हम प्रत्यय जोड़ेंगे और इसके बाद में जो बनने वाला जो शब्द बनेगा वह होगा। अब शब्द से तात्पर्य होगा कि तुमुल प्रत्यांत शब्द बोल दीजिए आप उसको, या फिर शब्द बोल दीजिए। क्लियर? यदि देखिए अब हम बात करते हैं, मान लीजिए हम इसे पट धातु के साथ में हम इसे जोड़ते हैं। यहाँ पर धातु है हमारी पट, क्योंकि अब धातुओं के साथ में जुड़ेगा। पट धातु के साथ में हम तुमुल प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा शब्द जो बनता है वह बनता है पठितो। पठ हमारी धातु थी, इसके साथ में तुमुल प्रत्यय का तुम शेष रह रहा था, यहां तुम आया। अब बात आती है कि ई कहां से आया। देखिए जितनी भी हलंत धातु होगी, एक सूत्र होता है सेठ धातु को इट का आगम अनिट को नहीं। सेठ धातु से तात्पर्य होता है कि जिन धातुओं के अंत में हलंत आए, यह सिर्फ हम हमारी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए समझते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है फिक्स कि ऐसा होता ही होता है, लेकिन जहां तक हम सोचते हैं उस हिसाब से इतना कुछ होता है। तो देखिए जिस धातु के अंतर हलंत आता है, जैसे पट धातु में हलंत आया तो इस धातु के अंतर्गत इट का आगम होगा। इट से तात्पर्य होता है कि उसमें ई लगेगा, जैसे कि यहाँ पर इस ठय के अंतर्गत ई का प्रयोग हुआ है। तो देखिए इनके अंतर्गत अनिट जो धातु होंगी, जैसे आदंत धातु आई, जैसे मान लीजिए कोई धातु है पा, पा मतलब होता है पीना, ठीक है। तो यहां पर पा धातु के साथ में इट का आगमन नहीं होगा, यहां पर ई नहीं लगेगा। तो ये देखिए आप पट धातु के साथ में जब हमने तुमुल प्रत्यय को जोड़ा तो वहां रूप सिद्ध हुआ क्या, पठित। नोट कीजिएगा साथ साथ। अब और भी बहुत सारी धातुओं का आप बना सकते हैं इससे, जैसे क्री धातु से, क्री धातु हसे, हस धातु से ले लीजिए, हस से हम तुमुल प्रत्यय को अगर जोड़ते हैं तो करते हैं हम हसितुम। ठीक है, इस तरीके से आप यहां पर धातु प्लस प्रत्यय बराबर शब्द जो है वह आप नोट करेंगे। इसके जो उदाहरण होंगे मैं आपको, जो आपकी ऑनलाइन क्लास है उसके अंतर्गत जो आपके इमेज के रूप में आपको और बहुत सारे उदाहरण आपको भेज दूंगा, वो आप उदाहरण कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू, हैव ए नाइस डे।